मैंने कॉल उठाई तो मेरी अम्मी कहने लगी कि आज रात में घर नहीं आऊंगी, मैं सुबह 7-8 बजे तक आ जाऊंगी। ये सुना तो मैंने एकदम बोला। मैंने कहा अम्मी मुझे सब पता है, आप क्या काम करती हैं और आप अभी भी कौन सा काम कर रहे हैं। मेरी अम्मी कहने लगे नादिर तुम क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा अम्मी मुझे पता है आप अपने बास के साथ वो वाला काम कर रही हैं ना, और रात को उसी लिए मेरे अब्बू ने छोड़ा था। अब हमें पता चल गया है कि आप ही में खराबी थी। मेरी अम्मी कहने लगी नादिर अगर मैं इतनी ही पूरी हूं और मेरी कमाई इतनी ही बड़ी लगती है तो ये घर छोड़ के अपने बाप के पास चले जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, हमें मेरे पास इससे भी बेहतरीन हल है तुम्हारे लिए। जब तुम इस काम में लग ही गई हो तो हमारा भी फायदा करो ना, हमें भी सुकून उठवाओ। खाली दुनिया क्यों सुकून ले तुमसे, जब सब कुछ हमारे घर में है। खाली लोग ही खाएंगे क्या, हमारी भी भलाई करो। मेरी अम्मी मुझे बुरी भली सुनाने लगी, कहने लगी तोर्क मैं सुबह के तुझे बताती हूँ। फिर मेरी अम्मी ने फोन बंद कर दिया। ये सारी बातें मेरा भाई फराज भी सुन रहा था। मुझे कहने लगा भाई आप अम्मी को क्या बोल रहे थे, क्या हमारी अम्मी आप अम्मी को ये भी बोल रहे थे कि हमें भी करने दो। भाई क्या सच में आप भी अम्मी के साथ। फिर मैंने बोला नहीं फराज, मैं बस गुस्से से को बोल रहा था। देखो यार, जिंदगी में आज तक अम्मी ने ऐसा नहीं किया, कुछ भी हो जाए वो रात को घर वापस आ जाती थी, लेकिन आज वो नहीं आ रही। तो फराज कहने लगा यार अम्मी की कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कोई मजबूरी हो सकती है। अब मैं फराज को इसलिए झूठ बोल रहा था कि कहीं वो भी मेरी अम्मी को राजी ना ले इस काम पे। मैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाना चाहता था। तो फराज कहने लगा यार ये बुरी बात होती है, अम्मी को कोई ऐसे बोलता है। मैंने कहा हाँ यार, बस गुस्से में मैंने बोला जा तो सो जा। तो मुझे मेरा भाई कहने लगा भाई मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा फिर तजा फरीद से खाना निकाल, गरम करके ले, अम्मी भी खाऊं और तू भी। फिर फराज चला गया, खाना गरम करके लाया और हम ये दोनों भाइयों ने मिल के खाना खाया। अब मुझे मेरी अम्मी पर गुस्सा तो काफी था, लेकिन मैं डर भी रहा था कि कहीं मेरी अम्मी सुबह मुझे घर से निकाल ही ना दे। खाना खा के हम दोनों भाई अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। सुबह 7 बजे हमारे घर का मीन दरवाजा जोर जोर से बीच रहा था। मैं वाला काम करती है और समझ गया था कि अम्मी ही होंगे। मैंने जाके दरवाजा खोला तो मेरी अम्मी थी, जिसने फुल मेकअप किया हुआ था और उसका मेकअप खराब हो रहा था, जैसे सारी रात वो काम करती रही हो। मुझे देखते ही मेरी अम्मी ने बोला नादिर तो रात को क्या बोल रहा था फोन पर। फिर मैंने सोचा ये मौका अच्छा है, अपनी अम्मी को दिल की बात बोल देता हूँ, क्योंकि फराज अभी सो रहा है, वरना उसके सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हो सकते थे। मैंने कहा हाँ अम्मी सही तो कह रहा था, जब आपको ये काम करना ही है तो फिर मुझे भी तो करने दो, खाल दुनिया को खुश करोगे क्या। मेरी अम्मी कहने लगी तुम्हारा बाप भी ऐसे ही था, वो भी मुझ पे हमेशा शक करता था, इसलिए तो देखो मैंने उसे नहीं छोड़ा, वही छोड़ के मुझे चला गया और उसने दूसरी शादी कर ली। तो मैंने कहा अम्मी मैं कौन सा अब्बू से मिलता हूँ, अगर वो छोड़ के चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो अम्मी मुझे सब पता है। मुझे पीछे से उस अंकल की आवाज आई थी जब आप मेरे साथ फोन पर बात कर रही थी। जब मैंने ये बोला तो मेरी अम्मी नजरें चुराई लगी, कहने लगी क्या बात कर रहा था। मैंने कहा यही आपको कह रहा था कि मजा खराब ना करो, फोन बंद कर दो। अब देखो अम्मी मैं छोटा बच्चा तो हूं नहीं, मैं समझता हूं कि क्या काम वहां पे हो रहा था। मैं तो यही कहता हूं कि अगर आपको ये काम करना है बाहर वालों के साथ ना करो, मुझे ही राजी कर लो, मैं भी किसी को बताऊंगा नहीं। मेरी अम्मी कहने लगी नादिर तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसा करूंगी भी नहीं। अब मेरी अम्मी मुझे मुंह पे झूठ बोल रही थी, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था जिससे मैं अम्मी को राजी करता। लेकिन जिस तरह मैं सोच रहा था कि जब मैं अम्मी को ये वाला काम बोलूंगा तो वो मेरे साथ गुस्सा करेंगे, इस तरह कारी एक्शन आया नहीं था। फिर मेरी अम्मी कहने लगी अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। मैंने कहा अम्मी शादी में अभी नहीं करना चाहता, मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, सिर्फ 30,000 तो तनख्वाह है, इसमें घर कहाँ चलता है। बस एक काम करो, वही काम सही है जो मैं आप भी को बोल रहा हूँ, हम दोनों करते रहेंगे और किसी वालों शक भी नहीं पड़ेगा। मेरी अम्मी बहने की अच्छा नादिर मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अभी सोने दो, हम दोपहर को बात करते हैं। मैंने कहा अम्मी दोपहर को मैं घर पे नहीं आऊंगा, मैं काम पर चला जाऊंगा, मैं रात को ही वापस आऊंगा।
मेरी अम्मी बना मुझे कोई जवाब दिए वहां से चली गई और जाके वो अपने कमरे में सो गई। अब मैंने टाइम देखा तो 7 से ऊपर हो चुका था। 8 बजे वैसे ही मैं अपने काम पे निकल जाता था। फिर मैं चला गया फ्रेश होने, कपड़े चेंज किए, मैं अपनी दवाइयों की कंपनी में चला गया। मैं वहां पे सारा दिन काम करता रहा और यही सोचता रहा कि रात को जाके अम्मी को क्या बोलूं कि जिससे वो राजी हो जाए। इसी तरह सारा दिन मेरे दिमाग में यही बातें चलती रही। बालाखर रात के 8 भी बज चुके और फिर मुझे घर आते आते 9 बज गए। मैं जो घर आया तो घर के मेन दरवाजे की चाबी मेरे पास होती थी और मैं अक्सर खोल के अंदर आ जाता था। आज भी मैंने ऐसे ही किया, चाबी लगाई और अंदर आ गया। इस टाइम को अमूमन मेरी अम्मी किचन में खाना बना रही होती थी या वो अपने कमरे में होती थी, लेकिन मैंने देखा पूरे घर में खामोशी छाई हुई है। मुझे मेरा छोटा भाई भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैंने देखा मेरी अम्मी भी मुझे कहीं नजर नहीं आई। मैं काफी परेशान हुआ। फिर मैं अम्मी को ढूंढते ढूंढते उनके कमरे के करीब जाने लगा तो मुझे कमरे से आवाजें आ रही थीं। मेरी अम्मी और मेरा छोटा भाई फराज आपस में बातें कर रहे थे और फ्रांस मेरी अम्मी से यही पूछ रहा था। कल जो मैंने अम्मी से फोन पर बात की भी वो कह रहा था, अम्मी क्या आप ये काम करती हैं जो भाई आपको बोल रहा था? मेरी अम्मी उसे तसल्ली दे रही थी, कह रही थी नहीं वो झूठ बोल रहा था। तो फिर फराज ये भी कह रहा था, अम्मी वो अपना नाम भी बोल रहा था कि मुझे भी कर